नहीं पहुंची तो हाथ ऊंचा करो जिसके पास थाली नहीं पहुंची। थाली पहुंच गई। थाली में कुमकुम, चावल, पुष्प, मिठाई, फूल माला, फूल और दीपक होंगे। चेक कर लेना। माचिस, एक मिनट रुको अभी। ये जितने भी कुर्सी पर बैठे हैं भाई लोग, तो वहां पर भी थाली पहुंचा दो। और जो बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं उन हरिओम। सभी के पास थालियां पहुंच गई। जिनके पास थाली नहीं पहुंची है हाथ खड़ा कर दें, आपके पास थाली आ जाएगी। और जिनके बीच में गैप नहीं है थोड़ा सा गैप बनाकर बैठें। यदि आपके माता पिता आए हैं तो बच्चे लोग ध्यान से सुने। बच्चे अपने माता पिता के साथ मातृ पूजन मनाने के लिए उनके साथ आए, उनके पास में बैठे सामने। माता पिता को स्वच्छ तथा ऊंचे आसन पर बिठाएं। आसने स्थापिते अत्र पूजार्थं भवतोर्य भवन्तौ संस्थितौ तातौ पूर्यतां मे मनोरथ। हे मेरे पूज्य माता पिता श्री, आप इस आसन पर बैठिए। मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। जैसे जैसे यहाँ से बताया जा रहा है वैसे कीजिए। माचिस से अभी नीचे रख दीजिए। अभी आपको दीपक नहीं जलाना है। बेटे बेटियां माता पिता के माथे पर कुमकुम का तिलक करें। सबसे पहले तिलक करेंगे ये वाली उंगली से, अंगूठे से नहीं। ये वाली उंगली से करना तिलक। ओम स्वस्ति नो इंद्रो, जैसा जैसा बोला जाएगा वैसा वैसा करना, अपनी मर्जी से नहीं करना। विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि। तिलक करें सिर्फ। बृहस्पति ददातु। पूजन करूं मैं मात पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चल। समित राजेश भाई, माता पिता के सिर पर पुष्प एवं अक्षत चढ़ाएं। उन्हें फूल माला पहनाएं। अब माला पहनाएंगे। पूजन करूं मैं मात पिता का, पूजन करूं मैं मात पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। थाली में दीपक जलाकर माता पिता की आरती करें। दीप प्रज्वलित करेंगे। समिति वाले भाई कहाँ हैं? जितनी थालियां हैं सब दे दो उधर, बच्चों को आरती कर लेंगे उधर भी। जो कुर्सी पर बैठे हैं सबके सामने पहुंचा दो बच्चों को थाली ले लेके। प्रभु गुरु जी मात पिता सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। ओम जय जय मात पिता, प्रभु गुरु जी मात पिता, सद्भाव देख तुम्हारा
सुख देती दुख सहती, सुख देती दुख सहती, पालनहारी माँ। ओम जय जय मात पिता। अनुशासित कर आपने उम्मत हमें किया, पिता आपने जो है दिया। कैसे ऋण मैं चुकाऊं, कैसे ऋण मैं चुकाऊं, कुछ न समझ आता। ओम जय जय मात पिता। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेव में पिता। ओम सर्वदेव में पिता। जो कोई इनको पूजे, जो कोई इनको पूजे, पूजित हो जाता। ओम जय जय मात पिता। मात पिता की पूजा गणेश जी ने भी की, श्री गणेश जी ने भी की। सर्वप्रथम गणपति को, सर्वप्रथम गणपति को ही पूजा जाता। ओम जय जय मात पिता। बलिहारी सद्गुरु की मार्ग दिखा दिया, सच्चा मार्ग दिखा दिया। मात पितृ पूजन कर, मात पितृ पूजन कर, जग जय जय गाता। ओम जय जय मात पिता। अब थाली माता पिता के हाथ में दे दें और आप खड़े होकर परिक्रमा करेंगे। गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर आशीर्वाद पाया। कैसे करना ऐसे पता ही है? हम भी अपने माता नहीं पिता पता। की 7 ये नहीं परिक्रमा पता कि करें। परिक्रमा कैसे होती इससे है। पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। घड़ी कैसे घूमती है? बाएं से। अब बायां भी नहीं पता होगा, पता है ना? लेफ्ट से घूमो, हाथ जोड़कर परिक्रमा शुरू करो। कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणः पदे। करते रहे प्रदक्षिणा। माता पिता के सामने आए तो झुक के प्रणाम करें, फिर आगे बढ़ें। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। गणेश जी ने ऐसे 7 प्रदक्षिणा करके सारी धरती की परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त किया था। यही पुण्य आपको मिलेगा। शीश झुकाऊं, वर्ल्ड टूर कोई कर नहीं सकता, लेकिन माता पिता की परिक्रमा करने से शीश झुकाऊं, पूरी धरती की परिक्रमा करने का पुण्य मिल जाता है। आपका आशीष पाऊं मैं, तन मन अर्पित जीवन मेरा। सामने आके झुक के प्रणाम करें, फिर आगे बढ़ें। 7 प्रदक्षिणा हो गई तो माता पिता के समक्ष बैठ जाएं जाके। अब प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करने की एक विधि होती है। लोग घुटने छूते, घुटने नहीं छूना है। बायां हाथ से बायां, दायां हाथ से दायां। आपका हाथ और माता पिता के चरण, ठीक है, स्पर्श होने चाहिए। लेकिन जो छोटी कन्याएं हैं, जो 10 साल 12 साल से नीचे की कन्याएं हैं, वो पैर नहीं छूना। वो दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम करना। बाकी के बड़े लोग जो भी हैं वो माता पिता का पूजन के बाद, अभी परिक्रमा के बाद प्रणाम करेंगे। ऐसे दाएं से दायां, बाएं से बायां हाथ चरण स्पर्श करना और माता पिता उनके सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देना। करो प्रणाम। इसके बाद माता पिता प्रणाम को करो। झुककर
विधिवत प्रणाम करें। ऐसे ही अभिवादन थोड़ी देर ऐसे ही रहो। शीलस्य सिर पे हाथ रखो थोड़ी देर। नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अब माता पिता भाव विभोर होकर बच्चों के माथे पर तिलक करें। अब माता पिता बच्चों को तिलक लगाएं। चावल के दाने फिर छिड़कें। बच्चों के सिर पर स्नेह पूर्वक पुष्प व अक्षत रखें और अपने गले की फूल माला बच्चों को पहनाएं। मानो अपने जीवन की सारी दुआएं, सारी खुशियों के फूल उनके गले में डाल रहे हैं। पूज्य बापूजी का परम कल्याणकारी संदेश है कि अब बच्चे थोड़ी देर मौन बैठे। माता पिता अपने बच्चों को स्नेह पूर्वक देखें और मन ही मन उनके प्रति आत्म कृपा बरसाएं। इस समय बच्चे आदर से, सद्भाव से माता पिता को निहारें। मंगलकारी दृष्टि बरसाने वाले भाव से बैठे, माता हंसना पिता के नहीं है। सामने एक ढक श्रद्धा बैठकर से, भाव से, विनम्र प्रेम से। भाव से देखो। माता के हृदय में, पिता के हृदय में जो तुम्हारा हृदयश्वर बैठा है वो छलकेगा। माता पिता वैसे ही बच्चों पे मेहरबान होते हैं, वैसे ही अपने बच्चों की उन्नति देखकर प्रसन्न होते हैं। उनको और छलकने का मौका दे दो। और माता पिता छलकेंगे तो बच्चों को अपने अपने हृदय से लगाएंगे। हृदय के तरंग होते हैं, वेव्स होते हैं। कितना शोर कर रहे हैं ऊपर जो बच्चे हैं ना। थोड़ा सा सेवादारी। बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाती। अब थोड़ी देर बापूजी का संदेश सुनेंगे भाव से, प्रेम से। नजरों में ईसाई बुरे हैं ऐसा मैं सोच नहीं सकता हूँ, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। मुसलमान बुरे हैं सोच भी नहीं सकता हूँ। यहूदी पारसी बुरे हैं नहीं, मैंने तो प्रकल्प चलाया है कि ईसाइयों के बच्चे स्कूल जाते जाते 13 साल की उम्र से लेकर 19 साल की उम्र की बच्चियां 12,50,000 बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाती तो मेरा दिल दुखी हो। वो बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाती, कई अबॉर्शन करा लेती है और कई मां बन जाती है लापरवाही के कारण। कैसे भी वो सरकार पर बोझा और समाज पर बोझा। तो मैं चाहूंगा कि उन देशों में भी ऐसा ना हो और हमारे देश में भी ये गंदगी ना आए। तो वेलिंगटाइन, अभी मैंने ये आंकड़े सुने कि वेलिंगटाइन डे 14 फरवरी को 316 करोड़ का दारू बिका। युवक युवतियों ने 14 फरवरी मनाया 5 मेगा सिटियों में, बेंगलोर, चेन्नई, बंबई, मद्रास, कोलकाता। 316 करोड़ का ये नाबालिश बेचारे दारू पिएंगे तो उनकी बुद्धि कैसी होगी और माँ बाप का भविष्य कैसा होगा, बच्चों का भविष्य कैसा होगा। इसलिए मेरे हृदय की पीड़ा मेरे हृदयश्वर ने मिटाने का उपाय बताया। प्रेम दिवस मनाओ, लेकिन छोरे छोरी एक दूसरे को फूल दोगे तो विकार होंगे, किस करोगे, कुछ करोगे, लीकेज प्रॉब्लम होगा, याद शक्ति कमजोर होगी, मार्क कम आएंगे। 8वीं 9वीं 10वीं तक के बच्चों का तेज और याद शक्ति बढ़िया होती है। जब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को कभी छुआ तो फिर उनकी याद शक्ति मर जाती है। बिल्कुल मैं पक्के विश्वास पूर्वक कहता हूँ।
और उनका उतना प्रभाव भी नहीं रहता। एक बार वो वीर्य ग्रंथि नीचे के केंद्रों में, अब मैं ये बातें कहूंगा मीडिया वाले तोड़ मरोड़ के कुछ का कुछ बोलेंगे, इसका मुझे डर नहीं है, लेकिन लोग गुमराह होंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सुकड़ सुकड़ के बोलता हूँ, डर के नहीं। दूसरों की श्रद्धा टूटने का पाप उनको भी ना लगे, मुझे भी ना लगे, इसलिए मैं संकोच के साथ बोलता हूँ, डर से नहीं, संकोच से बोलता हूँ। अगर कोई विज्ञानी डॉक्टर बोले कि छोरे छोरी एक दूसरे को फूल देते हैं और उनका रजवीर्य नाश नहीं हो सकता है, तो मैं उस विज्ञानी का चेला बन जाऊंगा। एक दूसरे को मिलते हैं, किस करते हैं और उनकी शक्ति का ह्रास नहीं होता, ऐसा साबित करके दिखा दे तो मैं चेला बना तो इतने करोड़ों चेले उसको मिल जाएंगे। कितना बड़ा आह्वान है। होता है, होता है, होता है, होता है, वो ना कहे तभी भी होता है। घी और आग पिघलेगा नहीं क्या? बेकार होते हैं। स्पर्श करो कुकर्म ना करो तभी भी घाटा होता है। नीचे के केंद्रों में मन और प्राण आएंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वियों जैसों का ये हाल होता है, तो आजकल के छोरे छोरी बेचारे क्या मनोबल है उनका। तो मैं लोग बोलते हैं विकास का युग है, विकास का युग है। मैं तो ये कहता हूँ, कई बार कहता हूँ, महिला बहनों के साथ, बच्चे बच्चों के साथ जो अत्याचार इस युग में हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बच्चों को देसी घी नहीं मिलता, शुद्ध दूध नहीं मिलता, पढ़ने जाते, कई विषय पढ़ते, बच्चे बच्ची 14 साल के बाद उनके वीर्य ग्रंथि में जो बल ओज बने, उसके पहले चलचित्र देखकर बच्चे बच्चियों की सत्यानाश होने का राजमार्ग खुला पड़ गया। और फिर उसमें 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के निमित्त आई लव यू एक दूसरे को ये बोलकर स्पर्श करते हैं, तो उनको वैसे ही पहले जैसा खुराक नहीं है, और फिर उनको ये ऊर्जा नाश करने का राजमार्ग मिल जाए, तो बच्चे बच्चियों के साथ अत्याचार अन्याय होता है कि नहीं होता? तो मैंने मेरे हृदय की पीड़ा सोची तो भगवान ने मेरे को सुझाव दिया। गणेश जी ने सर्वतीर्थमयी माता समझकर पार्वती जी को प्रदक्षिणा की और शिव जी को प्रदक्षिणा की। माता पिता देखने लगे बच्चे पर, वैसे ही माँ बाप मेहरबान होते, चाहे ईसाई हो चाहे किसी जाति के हो। बच्चे को देखकर उनका हृदय उनके प्रति सद्भाव से, उनकी उन्नति के भाव से, उनकी भलाई के भाव से बच्चे पर माँ बाप मेहरबान हो जाते। मैंने सुनी एक कहानी कि एक नगर सेठ था, वो मर गया अचानक, सारी संपत्ति छोरे को मिली, छोरा लोफरों के चक्कर में आया, और वो जवान छोरा इतना तो लोफर बन गया, इतना तो दुराचारी बन गया कि नामी एक वैश्या के पास पहुंचा, तो वैश्या में भी सज्जनता तो उनमें भी होती है बेचारी देवियों में। किसी कारण वो फिसली है, किसी कारण गंदा धंधा करती। ये खानदानी लड़का और मेरे पास रात को, उस वैश्या ने कहा नहीं। बोले तू जितने पैसे मांगे। बोले नहीं, मेरी शर्त तू पूरी नहीं कर सकता। बोले क्या है शर्त? बोले तुम्हारी माँ का कलेजा ला के दो, तो फिर मैं अपने बिस्तर पर तेरे को स्वीकार करूंगी। वो शराब पे मैंने सुनी है कहानी, और माँ का कलेजा चीर कर जोन लथड़ता हुआ नीचे उतरता है तो गिर जाता है, तो माँ का कलेजा बोलता है बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी? आए माँ तू कैसी है? स्त्री देवी तू कैसी है? माँ का कलेजा बोलता है बेटा तुझे तो चोट नहीं लगी। अब ये कहानी है, वास्तव में माँ और बेटा गिरे तो माँ को चोट लगे और बेटे को भी लगे, तो माँ को अपनी चोट की चिंता नहीं होगी जितनी बेटे की होगी, बेटी की होगी। आपका क्या कहना है? अगर आप ना कहते तो आप मूर्ख हैं, पागल हैं। मैं और मेरी माँ एक जगह पर गिर जाए और मेरी माँ को भी चोट लगे, मुझे भी चोट लगे,
तो मेरी माँ की चोट माँ को याद नहीं रहेगी, मेरी चोट देखेगी, बेटा पुट्टा लगाई तो ना पुट्टा, ऐसा करेगी कि नहीं करेगी? ये माँ के अंदर वात्सल्य किसका है? वो माताओं की माता है परमात्मा, और पिता का प्रेम और अनुशासन किसका है? उस परम पिता की वारसागत सत्ता है। तो माता पिता ऐसे ही मेहरबान होते हैं, आई लव यू कर कर छोरा छोरी सत्यानाश की खाई में न गिरे, माता पिता का पूजन करें। तो माता पिताओं का जो मूल है वो परमात्मा बेटे बेटियों पर बरसेगा कि नहीं बरसेगा? चाहे ईसाई माता पिता हो, चाहे खूनखार डाकू माता पिता हो, और उनका डाकू पुत्र उनका तिलक करता है, पूजन करता है, तो डाकू का हृदय द्रवीभूत होगा कि नहीं होगा अपने बेटे बेटी पर? तो द्रवीभूतता कहां से आती है? जहां से आती है मुझे पता है। और मैंने ये अभियान छेड़ा है कि वैलेंटाइन डे के बदले मातृ पितृ पूजन दिवस। मेरा बेटा 39 साल का है और मेरा पूजन करता है, उसकी माँ का पूजन करता है, और मैं उसे और ढंग से तो उसे बराबर टाइट रखता हूं, लेकिन भीतर से उसका विकास देखकर मैं प्रसन्न भी होता हूं। अब भी फोन कर लूं और बापूजी बुला रहे हैं, वो फिर पूछेगा बापूजी कहाँ है, बापूजी से जरा बापूजी का आवाज सुनेगा, उसी समय आ जाएगा। इतना आज्ञाकारी दिया है, चाहे कितने भी प्रोग्राम हो, कितना भी कुछ उसका यशोगान, अब भी बैठ जाएगा। तो बच्चों को संस्कार होने चाहिए। आपके बेटे बेटियां ऐसे हैं क्या संस्कारी? नहीं है तो बेटे बेटियों का कसूर नहीं है, ये गंदे चलचित्रों का कसूर है। और वैलेंटाइन डे मनाकर बेटे बेटी बेचारे दिमाग से कमजोर हो गए। मेरी मर्जी, आऊं ना आऊं, मानू ना मानू, मेरी मर्जी। नहीं नहीं। तो 14 फरवरी आप लोग मातृ पितृ पूजन दिवस का सामूहिक कार्यक्रम करना। अपने बच्चों को मातृ पितृ पूजन दिवस नाम की पुस्तक अभी से पकड़ा दो। बच्चे अपने साथियों को पकड़ा है, आप स्टॉल पर से ले जाना। मातृ पितृ पूजन दिवस, और बापूजी अपनी माँ के चरणों में पड़े। तुम्हारे बापूजी हैं लेकिन माँ के पुत्र हैं और माँ के चरणों में है। देखो मैं माँ के चरणों में मत्था टेक रहा हूँ, ये तुम्हारे बच्चे बच्चियां देखेंगे तो उनका भला होगा कि बुरा होगा? बताओ, भला होगा ना? भगवान करे कि ऐसे ऐसे सुपुत्र हों कि भारत की सुवास विश्व की अशांति मिटाने में लगाए, भारत का प्रसाद विश्व के लोगों को मिले। अब आगे की विधि हम कंटिन्यू करेंगे। बच्चों के सिर पर हाथ घुमाएं, सभी माता उन्हें पिता शुभ आशीष दें। माता पिता अपनी संतानों को प्रेम से सहलाएं। बच्चे अपने माता पिता के गले लगें। खड़े हो जाओ अपनी जगह पे और गले लगे। थाली थोड़ा साइड में रख दो। खड़े होके माता पिता भी खड़े हो जाएं। खड़े होके गले अच्छे से गले लगाओ उनको। गले लगे रहो। गले लगो प्रेम से, स्नेह से, भाव से। माता पिता अपने बच्चों के सिर पे हाथ फेरते रहें और माता पिता के गले लगकर बच्चे महसूस करें
कि ये पवित्र और पावन प्रेम दिवस है, जिस माँ ने 9 महीने अपने गर्भ में हमें धारण किया, एक एक दिन, एक एक रात, हर कष्ट हर दुख को सहकर भी माँ ने हमें जन्म दिया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया। गले लगे रहो और भाव से, प्रेम से एहसास करते रहो। थोड़ी देर गले लग गए, गले लगे रहो माता पिता के, और माता पिता बच्चों के सिर पे हाथ फेरते रहें थोड़ी देर। आशीर्वाद हमारा बच्चों सदा तुम्हारे साथ रहे। माता पिता, गुरु और भगवान का आशीर्वाद सदैव अपने बच्चों के साथ रहता है, लेकिन बच्चे भी ये सोचें कि जो निस्वार्थ भाव से प्रेम बरसाने वाले माँ पिता हैं, आशीर्वाद हमारा ऐसे माता पिता जो हमारे लिए क्या क्या कुछ नहीं करते, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है जाने अनजाने अपने माता पिता का दिल दुखाते हैं। आज संकल्प करना, ये पवित्र प्रेम, ये पावन प्रेम जो हमने आज माता पिता से गले लग करके जो भाव जगा, प्रेम जगा, इसको एहसास करना। बस ये बात रहे मातृ बैठ जाएं अब अपनी जगह पे। भक्तों के सर पे सदा गुरु का हाथ रहे। निकट बैठ जाएं, थोड़ा और पास, थाली दाएं बाएं रख दें। और अब बच्चियां बच्चे अपनी माँ की तरफ निहारें, माँ को देखें, पहले भाव से, प्रेम से माँ की तरफ निहारते जाएं। जो शोर कर रहे हैं उनको इतना एहसास होना चाहिए कि वो भी किसी के बच्चे हैं, उनको भी अपनी माँ और पिता की याद आनी चाहिए। और ऐसे क्षण में अगर माँ की करुणा, माँ का प्रेम, माँ का वात्सल्य अगर याद नहीं आया तो फिर कब आएगा? इन क्षणों में अगर माँ की करुणा कृपा का एहसास नहीं किया तो फिर कब करोगे? ये वन है कांटों का, तू फूल वारी। माँ की तरफ निहारते रहें और बड़े लोग भी अपनी माँ, अपने पिता को याद करें, बच्चे अपने माता पिता को याद करें सामने। निहारते जाएं। होती है मैं रोया तू अपनी औलाद के लिए वो माँ जो हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी रहती है। और आज यही औलाद जब बड़ी हो जाती है अपनी माँ को रुलाती है, सुनती नहीं है बात। माँ चीखती है, चिल्लाती है, वो सुनती ही नहीं है। साल में हो सकता किसी की माँ उसे छोड़ के चली गई, पिता उसे छोड़ के चले गए हो, लेकिन आप किस्मत वाले हैं कि आपकी माँ किस। ये जो लाइन चल रही है इनको सुने और सुनकर के एहसास करें, हंसे नहीं, गंभीरता से फीलिंग को थोड़ा सा महसूस करें कि पापा क्या होते हैं हमारे लिए। आज एहसास करना पिता क्या होता है। तन पर वस्त्र, सिर पर छत, पढ़ने के लिए फीस कहां से आती है? कपड़े। कई रातें जागी है, कई दिन में कई पीड़ाएं सही है। कई माताओं ने तो अपने पेट तक को कटवाया अपनी औलाद के जन्म के लिए। डॉक्टरों ने छुरी चलाई, चाकू चला दिया पेट पर।
आपके जन्म के लिए माँ ने अपने पेट पर भी चाकू चला लिए। पिता की बात बात पे बात काटने लगे, कहना नहीं माने। शायद माँ को उस समय की पीड़ा का अनुभव याद भी ना। कैसा लगा मातृपुत्र पूजन आज मना के? बहुत अच्छा लगा। आगे देखो आगे। तो क्या कहना चाहोगे आप, क्या मनाना चाहिए? मातृ पितृ पूजन। ना और बच्चे आएंगे कोई? आ जाओ फटाफट आ जाओ, फिर पूरा भी करना है। और बच्चे आ जाएं। हरिओम हरिओम। मेरा नाम डाली चौरसिया है, मैं गुमगांव से आई हूँ। किसके साथ आए हो? मम्मी पापा के साथ आई हूँ। कहाँ बैठे हो? पीछे बैठे। पूजन किया आपने? जी। कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या कहोगे आज मम्मी पापा को? शरारत करोगे? जी। मोबाइल चलाओगे? नहीं। गेम खेलोगे? नहीं। तो मम्मी पापा की बात मानोगे? जी। वो हमारे भले के लिए समझाते हैं ना, जी। हम उनकी बात नहीं मानते। आप मानेंगे? जी। ठीक है। भजन सुनाओगे? सुनाओ सुनाओ जल्दी। है हरिओम हरिओम। बापूजी के बच्चे नहीं रहते कच्चे। कभी नहीं रहते कच्चे। सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव को नमन करती हूँ। तत्पश्चात मजासिन सभी अतिथि को कोटि कोटि प्रणाम। अपने माता पिता के साथ साथ आज इस आयोजन में पधारे समस्त मातृ पितृ शक्ति को प्रणाम करती हूँ। मैं इस दिवस को सन 2016 से निरंतर मनाती आ रही हूँ। यह प्रथा अनवरत ही चलती रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। पूजन करूँ मैं मात पिता की, पूजन करूँ मैं मात पिता की, निज संस्कृति अपनाऊँ मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊँ मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊँ मैं। तिलक लगाऊँ, हार पहनाऊँ, तिलक लगाऊँ, वंदन करती हूँ उनको। भारत पुण्य धरा की महिमा निज आदर्श बनाऊँ मैं, भारत पुण्य धरा की महिमा निज आदर्श बनाऊँ मैं। पूजन करूँ मैं माता पिता। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली सबके लिए। बहुत बढ़िया। यही तो संस्कार हैं बच्चों को, जैसा हम सिखाते हैं वो संस्कार बच्चों में आ जाते हैं। हरिओम। मेरा नाम है परी गंगरार है। कहाँ से उड़ के आए हो? मैं पिपला से होकर। पिपला से उड़ के आए हो? ठीक है। उड़ के आए हो कि चल के आए हो? चल के। क्यों उड़ के क्यों नहीं आए? बाद में उड़ोगे फ्लाइट में? ठीक है। क्या सुनाओगे? मैं एक गाना गाना चाहती गाना की भजन? हूँ। भजन। अच्छा सुनाओ। बापूजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम गम गणपते नमः, ओम श्री सरस्वती नमः। सब में साथ बोलो, बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। हरिओम। सब एक साथ बोलो, बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। हरिओम। हरिओम। बोलो सभी, हरिओम हरिओम। हरिओम। हाँ आगे।
हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर से कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी मने ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरभद्रधारी मने नंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे, सत्य बोले झूठ त्याग मेला आपस में। जोरदार ताली। सत्य बोलें झूठ त्यागे मेल आपस में करें हैं। ये संदेश बच्ची का है। हे प्रभु आनंद दाता। ठीक है, ये बच्चे सब बाल संस्कार में जाते हैं, वहीं से अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। 21,000 बाल संस्कार केंद्र चलते हैं। नाम बताओ बेटा, कौन सी क्लास पढ़ते हो और आपको कैसा लगा? पहली बार मनाया हो आपने ऐसा? नहीं, सेकेंड टाइम है ये। अच्छा। हरिओम, मेरा नाम मीनाक्षी राजपूत है। कैसा लगा आज? बहुत अच्छा कैसा लगा। फील कर रहे थे जब पूजन चल रहा था? क्या बातें याद आ रही थी? क्या फील हो रहा था? बहुत अच्छा फील हो रहा था। और कुछ अच्छा बातें याद लगा। आ रही थी, ऐसा कर देते हैं हम, ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ हो रहा था? हाँ, क्या? हमें मम्मी पापा की बातें माननी चाहिए और कभी मतलब उनको कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि उनको बुरा लगे। ठीक है, चलो। और समिति के भाई आ जाएं, कुछ समिति के साधक भाई आ जाएं। समिति के अध्यक्ष कौन है? और कौन बोलेगा? आप सबको अच्छा लगा? सबको अच्छा लगा? लगा तो हाथ ऊंचा करो। सबको आनंद आया, अच्छा लगा? आप बड़ों को भी अच्छा लगा, आपके अपने माता पिता की भी आपको याद आई होगी। तो अब समय ज़्यादा नहीं लेंगे और बस ये बच्चे का सुन करके और फिर एक छोटा सा कीर्तन करके और पूर्णाहुति करेंगे। मेरा नाम है प्रिंस गुप्ता, मेरे पापा का नाम है श्री पंकज गुप्ता। हम यहाँ पे आए, हमको बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ पे ऐसा हम करेंगे। क्या करेंगे? ऐसा हम क्या करेंगे? हम घर पे भी ऐसा ही करेंगे। कैसे करेंगे? मातृ पूजा। अच्छा, अभी किया आपने आज? हाँ, कैसा लगा? अच्छा तो लगा। आज प्रॉमिस कुछ करो, प्रॉमिस मम्मी पापा को कुछ प्रॉमिस करो कि हम ये नहीं करेंगे, ये करेंगे। हाँ, बोलो कुछ। हमने मम्मी पापा की पूजा की। हाँ। हमको बहुत अच्छा लगा। और आज के बाद मोबाइल नहीं चलाएंगे। कार्टून क्या नहीं चलाएंगे। कार्टून नहीं देखेंगे। क्या क्या आता है? उम, क्या क्या आता है कार्टून में? नाम बताओ, क्या क्या आता है? सब आता है। गेम के नाम बताओ। नहीं पता। अच्छा, आता है, देखते हो? हाँ, अब नहीं देखेंगे। अब नहीं देखेंगे। और देखोगे ज़्यादा तो आँख पे क्या लगेगा? चश्मा। कितना बड़ा? मोटा मोटा, है ना? तो चश्मा लगाना है तो खूब मोबाइल चलाओ, दिमाग कमज़ोर करना है तो खूब मोबाइल चलाओ, खूब कार्टून देखो, परीक्षा में फेल होना है तो खूब मोबाइल चलाओ, खूब गेम खेलो, और पास होना है तो मम्मी पापा के, अपने टीचर की बात मानो। ठीक है? हाँ। चलो, और कौन आएगा? ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। समिति के भाई आ जाए ना बोलने के लिए, कोई भी एक भाई आ जाओ। और भी यहाँ कोई बोलना चाहे, बड़े, कोई भी बड़े बुजुर्ग, नामी ग्रामी कुछ भी हो, जल्दी से आ जाए, जल्दी करो। हरिओम।
हरीश भाई गंगराड़ी जी हैं, तो वो बोलना चाहे तो आगे आए। सत्यनारायण जी गौर आ जाएं भैया, आगे आ जल्दी जाएं। से आए। दयालु भाई करोड़े जी जहां कहीं हो आगे आए। आ जाओ जल्दी, एक दूसरे को मत उठाओ, तीनों आ जाओ। हाँ, सरस्वती माता आ जाओ, जब तक भजन सुना दो एक लाइन जल्दी। आज की इस पावन बेला में हम सब ने यहाँ पर मातृ पितृ पूजन दिवस का लाभ लिया। सभी ने बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम का लाभ लिया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस रैली में मातृ पितृ पूजन दिवस पर सारे माता पिता अभिभावित हुए। अपने बच्चों की प्रति प्रेम और उत्साह को देखते हुए आगे हर साल इसी प्रकार का मातृ पितृ पूजन दिवस अपने घर अवश्य मनाएंगे, ऐसी हमें अभिलाषा है। आइए। हरिओम। निश्चित ही आज हम जिस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बड़ा ही पुनीत कार्य परम पूज्य आसाराम बापूजी और उनके साधकों ने किया है। भारतीय संस्कृति सनातन धर्म पर जिस प्रकार का आघात विदेशी कल्चर ने किया है और आज जिस प्रकार से हमारा समाज, हमारा राष्ट्र एक दुर्दशा की ओर जा रहा था, वहां पर एक बड़ी ओट इस परिवार ने लगाई है। मैं नमन करता हूं। आज इस पुनीत पावन पर्व पर पधारे यहाँ पर सभी माताओं, बहनों और बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहता हूं। आप हमेशा इसी प्रकार इस कार्यक्रम में संलग्न हो। हरि ओम। आइए। हरिओम। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन, सरस्वती मैया को प्रणाम। मातृ पितृ पूजन दिवस की सबको शुभकामनाएं। आज जब मैं मेरे साथ जो वाकया हुआ है पहले वो सुनाना चाहता हूं कि आज मैं जब यहाँ के लिए आ रहा था तो हमारे ही मतलब हिंदू और वरिष्ठ भाई हमारा एक मेरे से बोले बहुत अच्छा कार्यक्रम है, तो कम से कम कार्यक्रम तो अच्छा है। तो मैंने उसको रोक के पूछा कि कार्यक्रम अच्छा है मतलब क्या कहना चाहते हो आप? तो मेरा भाव यह है कहने का कि किसी भी चीज से पहले हम समझें कि वास्तव में है क्या। आज हमारी हिंदू संस्कृति के लिए मैं बहुत सारे गुरुदेव के सत्संग में गया हूँ, मेरे गुरु भी हैं। तो मैंने जब दीक्षा ली और इसके बाद जब हर जगह जाता था, अभी हम साथी थे हमारे, चर्चा की मैंने उनसे कि वो दिन जल्दी वापस आना चाहिए। लेकिन आज हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसको इतनी ऊंचाई पे अगर कोई ने ले गए हैं तो वो पूज्य गुरुदेव हैं। और आज जिस एक्ट के तहत आज हम तकलीफ में हैं वो तो चूंकि उनकी मौज है और वो शायद ऐसा चाहते होंगे, लेकिन हम सब जो करोड़ों शिष्य हैं वो अगर तकलीफ उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से कि हम लोग कच्चे हैं। अभी हमने सोचा नहीं है कि जो विषय है वो कैसे शुरू हुआ। अभी मंच से पूज्य भाई जी ने बताया था कि वो जो एक्ट बनाया है वास्तव में वो इन्हीं के लिए बनाया था। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कम से कम इतने लोग अगर एक एक व्यक्ति 10-10 व्यक्तियों को हर साल इस बात के लिए प्रेरित करे कि यह गलत है। आज सोच लो, अगर इतना बड़ा आघात सहन करने के बाद अगर वो हमारे बीच में और सह शरीर है तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता। उनकी भक्त आज जो हमको सिखाते हैं, हमको पाठ पढ़ाते हैं कि विकट परिस्थिति में, और आज मैं खुद भी उन्हीं की ताकत से विकट परिस्थिति में भी
बहुत अच्छे से हंस लेता हूं, तो अगर उन्हीं की कृपा है तो वो जब हम जैसे लोगों को हंसा सकते हैं तो क्या वो इन परिस्थितियों से बाहर नहीं आ सकते? वो आने की क्षमता भी है, लेकिन हमारी परीक्षाओं की घड़ी है कि हम क्या कर सकते हैं हमारी संस्कृति के लिए। क्योंकि आज इतनी जब मतलब ईसाई मिशनरी अपना काम दिखा रहे थे या दूसरे लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे, मैं उस समय की भी घटना बताऊं कि गुरुजी ने इस प्रकार से रोका है। जगह जगह आज भी उनके साधक भाई काम कर रहे हैं, और कच्चे साधक जो थे वो शायद कुछ दूर हो गए होंगे, लेकिन उनकी वो अधूरे थे या वो सही नहीं थे। लेकिन आज जो जिस वजह से हमारी संस्कृति है इन्हीं लोगों की वजह से है, और अभी भी समय नहीं निकला है। अगर हम सब लोग मिलके चाहें तो अभी अच्छा समय है, फिर से मतलब हम ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं, और वो जल्दी से जल्दी बाहर आए और फिर यथावत ऐसा का ऐसा ही माहौल बने और हम विश्व गुरु बने। बस यही बात। हरिओम। हरिओम। देखो बापूजी का संकल्प है विश्व गुरुपद पे भारत रहेगा। बोलो सभी, विश्व गुरुपद पे भारत रहेगा। बोलो सभी, आप सबका संकल्प होना चाहिए। विश्व गुरुपद पे भारत रहेगा, विश्व गुरुपद पे भारत रहेगा। प्यारे बापू की बोली यही है, प्यारे बापू की बोली यही है। साधकों का है संकल्प पूरा, साधकों का है संकल्प पूरा। कायरों की ये बोली नहीं है, कायरों की ये बोली। तो पूज्य बापूजी जहाँ गए हैं वो क्यों गए हैं? जैसे भगवान श्री कृष्ण जेल में जन्म लिए तो वो क्यों लिए हैं? वो कृष्ण जी जानते थे, भगवान की लीला भगवान जाने। लेकिन इतना तो निश्चय है कि बापूजी हम सबके बीच में बहुत जल्दी आएंगे। जो जो होने वाला था वो भी बापूजी ने बताया था, जो जो भविष्यवाणी गुरुजी ने की थी वो सब सत्य हुई है, हो रही है। आगे के लिए भी जो भविष्यवाणी बापूजी ने की है वो भी सत्य हो रही है। और बापूजी ने जोधपुर मंदिर से ये भी भविष्यवाणी की थी, जब सत्संग आया था, बापूजी का निर्णय आया था उसके बाद, कि जितना बड़ा विषम से विषम परिस्थिति आती उतना बड़ा मार्ग भी बनता है। और बापूजी की ये भविष्यवाणी थी कि मेरे बच्चे पहले बाहर आएंगे, बाद में मैं आऊँगा। तो जैसा सबको पता है कि 5 लोगों के ऊपर कोर्ट ने चार्जेस लगाए थे, सेशन कोर्ट ने। तो हाई कोर्ट में जब हमने अपील की, हाई कोर्ट में जब हम लड़े, तो नीचे के 4 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। इसका मतलब केस में कोई दम नहीं है। जब उनको बरी कर दिया गया, उन सबको टारगेट करके ही केस का निर्णय लिया गया था। तो अब हाई कोर्ट में तारीख चल रही है, तो बहुत जल्दी ही वो पल भी आएगा कि बापूजी वहां से बाइज्जत निर्दोष हैं, उन्होंने झूठे चार्जेस में उनको फंसाएगा, और बापूजी हम सबके बीच में फिर से आएंगे, फिर से सत्संग के मेले लगेंगे। अभी भी लग रहे हैं जहां जहां जाते हैं। इस मातृ पितृ पूजन दिवस में पूरे देश भर में तो ये हम सब की श्रद्धा भक्ति को तोड़ने के लिए विदेशी कुचक्र चला है। लेकिन वो विदेशी कुचक्र चलेगा नहीं। इस भारत देश की ये मान्यता है कि कभी कभी यहाँ मुगल आए, कभी अंग्रेज आए, कभी उन्होंने मंदिर तोड़े, राम मंदिर तोड़ा, राम जी की प्रतिमा को तोड़ा, लेकिन राम जी की प्रतिभा को खंडित नहीं कर पाए। कृष्ण जी की प्रतिमा को तोड़ा, लेकिन कृष्ण जी की प्रतिभा को खंडित नहीं कर पाए। शिव जी की प्रतिमा को तोड़ा, लेकिन शिव जी की प्रतिभा को नष्ट नहीं कर पाए। ऐसे ही ये कुचक्र चलाकर बापूजी की प्रतिमा को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन बापूजी की प्रतिमा को तुम नष्ट कर सकते हो, राम जी की प्रतिमा को नष्ट कर सकते हो, कृष्ण जी की प्रतिमा को नष्ट कर सकते हो, लेकिन जो करोड़ों करोड़ों भक्तों के हृदय में जो उनकी प्रतिभा है उसको नष्ट कोई नहीं कर पाया है, ना कर पाएंगे। और बापूजी की ये प्रतिभा है कि आज भी यहाँ हजारों हजार लोग इस रात को 9:30 बजे भी मातृ पितृ पूजन दिवस मनाकर सबकी आंखें नम हुई हैं। सम्माननीय नन्हेलाल जी वर्मा से भी निवेदन करते हैं कि वे भी इस मातृ पितृ पूजन दिवस के उपलक्ष्य में 2 शब्द कहना चाहते हैं। सम्माननीय नन्हेलाल जी वर्मा। हरिओम। सर्वप्रथम मैं समिति को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मातृ दिवस के अवसर पर एक बहुत गूढ़ बात यह है कि बच्चे का जो जन्म होता है और जिस शिक्षा दीक्षा की हम बात कर रहे हैं वो गर्भकाल में ही होता है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखो आप, ध्रुव प्रहलाद। शिवाजी की माँ ने जब शिक्षा दी तो शिवाजी एक बहुत बड़े सैनिक बने, पूरे राज्य को वापस ले लिया। तो माता बहनों से मेरी यही विनती है
कि गर्भावस्था में अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छे नेताओं के बजाय धार्मिक चित्र लगाएं और उनको मनोरंजन के लिए उनको चुटकुले सुनाएं या कहानियाँ सुनाएं। दूसरी बात, गुरुदेव ने जो बात कही वो मैं मानता हूँ और उस पर आचरण भी करता हूँ। अब आज जो वातावरण खराब है, संस्कृति का जो विकृत रूप दिख रहा है, उसका एक ही कारण है, एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, और हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये मीडिया जो दुष्प्रचार कर रहा है उससे बचें और खास करके हम धर्म पे आरूढ़ हैं। और लक्ष्मण जी की बात भी आ रही है, जननी जन्मभूमि स्वर्गदत्त गरियसी, जननी और मातृभूमि का सम्मान अवश्य होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अब पूर्णाहुति। पुनः आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। स्वागत की बेला में मैं निवेदन कर रहा हूं, सम्मानित दिनेश जी भायरे आकर हमारे परम पूज्य श्री रामा जी का स्वागत वंदन करें। शिवनारायण जी गौर, सम्मानित श्री राधा किशन जी बूचा, सम्मानित श्री हरीश जी गंगराड़े जल्दी आ जाएं जिनका नाम ले रहे हैं, दौड़ के। सम्मानीय राजेंद्र जी काबरा, लोगों को भोजन भी करना है। सम्मानीय पंकज जी गुप्ता, सम्मानीय समाजसेवी श्री गोविंद जी गंगराड़े, सम्मानीय शैतान सिंह जी खरवारे से भी निवेदन, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत वंदन हो। सम्मानीय शंकर जी बूचा, रमेश जी रायखेरे, सम्मानीय कैलाश जी अग्रवाल, सभी से निवेदन, इस मातृ पितृ पूजन दिवस पर सम्मानीय रामा जी का सान्निध्य, शब्द सान्निध्य हमें यहाँ पर मिला। सम्मानीय समाजसेवी पदम जी पटेल से भी निवेदन, और भी जो बंधुवर स्वागत वंदन करना चाहते हैं, निवेदन। हरिओम। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जिनके पास आरती चल रही है, कीर्तन करेंगे 2 मिनट, उसके बाद आरती करेंगे। और सभी जो पीछे भी खड़े हैं, इधर उधर थोड़ा नाचने कूदने 2 मिनट। हरिओम 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 हरिओम। शुक्ला जी, हमारे भीमा भाई है पंचेड़ आश्रम में, उनके पिताजी हैं, इनका बेटा समर्पित है आश्रम में। एक बार जोरदार ताली बजा दें। बच्चे को माता पिता जन्म देते हैं, लेकिन कोई कोई विरले माता पिता भाग्यशाली होते हैं जो समाज और संस्कृति के लिए अपने बच्चों को, धूपकन गांव पड़ता है, वहां के रहने वाले हैं। हरिओम हरिओम। पीछे वाले आगे आ जाओ थोड़ा। पीछे वाले आगे आ जाएं। 2 मिनट सभी झूमे नाचे गाएं। सरस्वती माता इधर आ जाओ, कुर्सी दे दो, एक है तो कुर्सी पे बिठा दो इसको।
तेरी महिमा का गुरुवर नहीं कोई पार है। तेरी महिमा का गुरुवर नहीं कोई पार है। साधकों की साधना का तू ही आधार है। साधकों की साधना का तू ही आधार है। मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे रोम रोम में, जीवन में, मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे रोम रोम में, जीवन में श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों। ओ जोगी श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे प्यार में। और आज से इनाम के ताले। ओ तेरा दिया नाम गुरुवर जीवन का सार है। तेरा दिया नाम गुरुवर जीवन का सार है। जोगी तेरे नाम की तो महिमा पार है। जोगी तेरे नाम की तो महिमा पार है। लग जाए ये जीवन बस तेरी सेवा सुमिरन में। लग जाए ये जीवन बस तेरी सेवा सुमिरन में। श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों। ओ जोगी श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पर निंदा सम अग्न गरीसा, पराई निंदा के समान कोई पाप नहीं। कोई हमारी निंदा करे तो सिकड़ों मत करने दो उसे, निंदा हमारे पाप धो रहा है। अपनी निंदा कोई करे तो संत कहते, निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साब न निर्मल करे सुवाए। लेकिन हम किसी की निंदा ना सुने ना किसी की निंदा करें, क्योंकि वो कोई नहीं चाहेगा कि उसके घर के अंदर आकर के कोई कूड़ा और कचरा डाल करके चले जाए। आप चाहते हैं क्या ऐसा? बताओ, आपके घर में कोई गंदगी डाल के जाए तो आप खुश होंगे क्या? बोलो ना। और कोई व्यक्ति जो जानता नहीं है, कभी सत्संग में आया नहीं, कभी गुरुद्वार पे गया नहीं, टीवी में सुन लिया और सुन करके वैसी धारणा बना के बैठ लिया और बैठ गया, तो वो फिर निंदा करके आपने बेचारे कर्म बना लेता है। तो नानक जी ने सावधान किया है कि संत का निंदक मां हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, निंदक की कभी बूझे ना आस, नानक संत का निंदक सदा हो निराश। और क्या कहा है गुरु नानक जी ने? संत का निंदक बहिर योनि पावे, बहुत योनियों में जाता। कैसी योनियों में? कि संत का निंदक दादुर होई, मेंढक होता ना, मेंढक क्या बोलते इधर, मेंढक ही बोलते हो। संत का निंदक दादुर होए, संत का निंदक सर्प योनि पावे, अजगर होए, ऐसी निम्न योनियों में जाता है। लेकिन जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी पर लोक सुखी। गुरुवाणी में नानक जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, गुरु गीता में शिव जी कहते, जपो संत संग राम, यह लोक सुखी पर लोक सुखी। तो आओ 2 मिनट कीर्तन करके आरती, और फिर सभी से विनती है कि आप सभी भोजन प्रसादी बनी है ना, भोजन प्रसाद ग्रहण करके ही जाइएगा। आप सभी को, सभी गांव वासियों को खूब खूब हृदय से साभार, सबका धन्यवाद। बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, बच्चियों को, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आप सब ने आकर के ये कार्यक्रम, आपका अपना कार्यक्रम था, आपने मनाया यहाँ आकर के। तो हर वर्ष आपके गांव में इसी तरीके से मातृ पितृ पूजन दिवस और विशाल और भव्य रूप में मने, इसी शुभकामनाओं के साथ आइए 2 मिनट कीर्तन करके आरती करते हैं। कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। निंदक की क्या परवाह करना, प्याली राम नाम की पी,
निंदक की क्या परवाह करना, प्याले राम नाम की पी। आपके गांव का नाम क्या है? रिसाली, सिराली। सिराली, सिराली वाले। आप इस बात से सहमत हैं कि निंदक की परवाह करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। जो निंदक की परवाह नहीं करनी चाहिए ऐसा मानता है वो नाचेगा जरूर, झूमेगा जरूर, गाएगा जरूर। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए निंदक की क्या परवाह करना, प्याली राम नाम की पी। निंदक की क्या परवाह करना, प्याले राम नाम की पी। प्याली राम नाम की पी, प्याली हरि नाम की पी। प्याली राम नाम की पी, प्याली हरि नाम की पी। दुनिया की क्या परवाह करना, प्याली राम नाम की पी। दुनिया की क्या परवाह करना, प्याले राम नाम की पी। दोनों हाथ से हरि नाम के ताले। सूरज रोशनी देने जैसे नित्य सवेरे आता है। सूरज रोशनी देने जैसे नित्य सवेरे आता है। गंगा का प्रवाह कभी ना लौट के गोमुख जाता है, ना लौट के गौमुख जाता है, ना लौट के गौमुख जाता है। सतत करे जो भक्ति भक्त हो, सतत करे जो भक्ति भक्त हो, मुक्ति जरूर पाता है वो मुक्ति जरूर पाता है, वो मुक्ति जरूर पाता है। तू भी अडिग अचल रह करके प्याली राम नाम की पी। तू भी अडिग अचल रह करके प्याली राम नाम की पी। प्याली राम नाम की पी, प्याली हरि नाम की पी। प्याली राम नाम की पी, प्याली हरि नाम की पी। दुनिया की क्या परवाह करना, प्याली राम नाम की पी। दुनिया की क्या परवाह करना, प्याली राम नाम की पी। बोलो सभी 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ। हरि हरि सीता माता पे भी हालातों ने बिजली गिराए थे। सीता माता पे भी हालातों ने बिजली गिराई थी। बार बार दी अग्नि परीक्षा, कितनी मुसीबत आई थी, कितनी मुसीबत आई थी, कितनी मुसीबत आई थी। राम नाम ही जपती रही वो, राम नाम ही जपती रही वो, श्रद्धा ना हिल पाई थी, श्रद्धा ना हिल पाई थी, श्रद्धा ना हिल पाई थी। तू भी अडिग चल रह करके प्याली राम नाम की पी। तू भी अडिग चल रह करके प्याली राम नाम की पी। प्याली राम नाम की पी, प्याली गुरु नाम की पी। प्याली राम नाम की पी, प्याली हरि नाम की पी। दुनिया की क्या परवाह करना, प्याली राम नाम की पी। दुनिया की क्या परवाह करना, प्याली राम नाम की पी। हरि हरि बोल। राम 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 राम, जय बाबू आशा राम। राम 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 राम, जय बापू आशा राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, राम बोल, राम बोल, श्याम बोल, श्याम बोल, शिव बोल, शिव बोल, गुरु बोल, गुरु बोल। राम 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 राम, जय बापू आशा राम 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 राम, जय बापू आशा राम। बापू की वाणी कष्ट निवारे, बापू की वाणी कष्ट निवारे। खुशियाँ बिखेरे मेरे राम, जय बापू आशा राम। खुशियाँ बिखेरे मेरे राम, जय बापू आशा राम। हरि ओम 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 ओम, बजाओ ताली, कोई रहेगा खाली। हरि ओम 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 ओम, राम 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 राम। कोई हाथ बंद करके न खड़ा है ऐसा, दोनों हाथ से ताली। हरि ओम 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 ओम।
हरि ओम 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 ओम। दोनों हाथ ऊंचा करके खिलखिला के हंसेंगे। हंस लो जरा। नारायण नारायण नारायण। तो आओ, विलंब काफी हो गया है, ज्यादा देर तो नहीं हुई आपको? हो गई है, ठीक है। आपको तो यहीं रहना है, हमें तो अभी यहाँ से 70, 80, 100 किलोमीटर दूर जाना है। हमसे दूर तो नहीं जाना आपको? जाना है क्या? हाँ, घर ही जाना है। कोई 5 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर दूर से आया होगा। हम तो दिल्ली से आए। अच्छा लगा? सबको आनंद आया? तो अच्छा है, इस हर साल होना चाहिए ऐसा। आवाज ही नहीं आ रही है? होना चाहिए कि नहीं? ठीक है। तो ये बहुत देर से माता सरस्वती इंतजार कर रही हैं, क्योंकि आज सरस्वती पूजन है। 2 लाइन सुनाएंगी बेचारी। आ जाओ बेटा। हरिओम। माय नेम इज निशिका बाके। सरस्वती वंदना सुनाओगे? हाँ। हे शारदे मां, हे शारदे मां, ज्ञानता से मैं तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू स्वर्ग की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हरिओम। माता जी को भी पता है कि थोड़ी देर हो गई, इसलिए शॉर्ट में निपटा दिया। तो आइए आरती करते हैं। आरती के बाद सब भोजन प्रसाद ग्रहण करके जाइएगा। सबके हृदय में विराजमान गुरु तत्व को, ईश्वर तत्व को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सबको हरिओम। दीप ज्योति पर ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, इस विपिन उदया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु
हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष सर्वमंगलाय तनो हरि।